हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ बापू माणे। मैं आप सभी का ऑनलाइन लीगल गुरु चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे जुडिशियल सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इनोसेंट टिल प्रोवन गिल्टी। कोई भी अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस के अंदर हो या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर हो, तो उसको जब तक उसके ऊपर चार्ज सिद्ध नहीं होते हैं तब तक उसको इनोसेंट ही कंसिडर किया जाएगा, उसको क्रिमिनल नहीं कंसिडर किया जाएगा। उस केस में उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता है, उसको अंडर ट्रायल कंसिडर किया जाता है। वो हर अक्यूज़ को, हर अरेस्टेड पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाता है। भारतीय संविधान के तहत उसको ये राइट मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। ये हमें मौलिक अधिकार मिलता है हमारे संविधान के तहत। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज कि क्या वो राइट्स हैं। कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है, कोई भी अक्यूज्ड अरेस्ट किया जाता है, तो उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं हमारे संविधान के तहत, उसको क्या क्या राइट दिए गए हैं, उसके राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप वैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC हर इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपको पुलिस ऑफिसर क्यों अरेस्ट कर रहा है, उसका वो ग्राउंड्स उन्हें आपको देना है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। वो कौन से बेसिस पे उसको अरेस्ट किया कर रहा है। तो उसके चलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, जो है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने पुलिस के लिए पूरा गाइडलाइन दिया है कि क्या क्या करना चाहिए पुलिस ने एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, उसके बारे में पूरा गाइडलाइंस DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जारी किया है, जो आप रेफर कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ पुलिस स्टेशन के बाहर भी हमें गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन का जो अपना लोकल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाइडलाइन दिया हुआ है, वो हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलो, अभी पुलिस ने एक्यूज को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में वो पुलिस कस्टडी में उन्होंने डिटेन कर दिया, या एक्यूज को कुछ सवाल जवाब कर रही है पुलिस, या फिर कोर्ट के सामने हाजिर किया है और उस टाइम पे कोर्ट उसको सवाल जवाब कर रही है। तो केस में वो अक्यूज्ड, उसको पूरा राइट है कि ही कैन बी साइलेंट। वो आपका खुद का साइलेंस मेंशन कर सकता है। वो साइलेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्यूज्ड इज अ गिल्टी, ये ऐसा नहीं माना जाएगा। ये राइट हमें देते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत हमें राइट मिलता है। अभी उसको अक्यूज को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उसको जो राइट देते हैं वो हम बात कर रहे हैं। उसको नेक्स्ट राइट मिलता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन द बेल। वो पुलिस ऑफिसर को पूछ सकता है, या पुलिस ऑफिसर खुद होकर उनको बता सकता है कि आपका जो ऑफेंस है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल के लिए अप्लाई करने के लिए पुलिस ऑफिसर वो अक्यूज को बता सकता है, जो कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 के तहत वो अक्यूज को राइट दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट राइट है राइट टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले। सेक्शन 56 एंड 57 के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को अगर जुडिशियल कस्टडी के बगैर ज्यादा टाइम तक पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता है। तो इसके लिए प्रावधान दिया है सेक्शन 76 के तहत। एंड अगर उनको ज्यादा टाइम के लिए रखना है तो उनको जुडिशियल जो जज है, मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट का उनको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में वो उनका अगर PCR मिलता है तो पुलिस कस्टडी में वो रख सकते हैं पुलिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट दिया है वो आर्टिकल 20 क्लॉज
2 के तहत every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest excluding the time necessary for journey। अगर कोई ट्रैवल हो रहा है दूर से, उस केस में वो टाइम एक्सक्लूड किया जा सकता है। बट कोई भी अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर पुलिस को हाजिर ही करना है। नॉर्मली पुलिस बहुत सारे केसेस में ऐसे करती है, विदाउट शोइंग देयर अरेस्ट वो पुलिस कस्टडी में वो अक्यूज को रखती है, उनके साथ इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद में उनको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के साथ में पेश किया जाता है। बट यहाँ पे हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 2 हमें ये पूरा अधिकार देता है कि इमीडिएटली कोई भी अक्यूज है उनको इमीडिएटली नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है 24 आवर्स के अंदर। और अगर वो ऑफिस अवेलेबल है तो इमीडिएटली वो सामने वो अक्यूज उनको बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड अगर ऑफेंस नॉन अवेलेबल है और उसको पुलिस कस्टडी के रिक्वायरमेंट है तो मैजिस्ट्रेट उनको पीसीआर में भेज दिया जाता है। तो उस केस में पुलिस उनके पास इंक्वायरी कर सकती है उस केस में। और अगर उनको इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो केस में उनको मैजिस्ट्रेट कस्टडी, जिसको हम एमसीआर कहते हैं, एमसीआर में भेज दिया जाता है वो अक्यूज को, एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर द बेल। ये है आर्टिकल 22 क्लॉज 2। अगर उनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में उनको मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कर दिया, सिमिलरली उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो राइट्स है, राइट टू कंसल्ट विथ लीगल प्रैक्टिशनर। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के तहत हमारा भारत का संविधान हमें ये पूरा राइट देता है, कोई भी अक्यूज को अगर अरेस्ट किया जाता है तो वो केस में लीगल प्रैक्टिशनर के साथ में कंसल्ट करने का राइट दिया जाता है। दे कैन चूज देयर प्रैक्टिशनर ऑन देयर ओन, वो खुद के चॉइस के हिसाब से प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकते हैं। उसके बारे में हम आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को रेफर कर सकते हैं। अरेस्टेड पर्सन का अगला इंपॉर्टेंट राइट है, दैट इज द राइट ऑफ फेयर ट्रायल। आर्टिकल 14 के तहत हमें यह राइट मिलता है, अक्यूज को ये राइट मिलता है कि ही कैन हैव द राइट ऑफ फेयर ट्रायल। इसका मतलब यह है ओपन कोर्ट में उसका ट्रायल किया जा सकता है। एक्सेप्शनल इसमें रहता है, जैसे कि रेप केसेस रहेंगे, एक केस में उनको ओपन ट्रायल नहीं होती है, वो उस केस में जो ट्रायल रहेगी ओपन ट्रायल नहीं हो सकती है रेप केसेस में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी वाला केसेस में ओपन ट्रायल हो सकता है। ओपन ट्रायल का राइट हमें मिलता है आर्टिकल 14 के तहत। देन नेक्स्ट राइट है राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी ट्रायल के लिए हमें राइट देता है। अगर कोई क्राइम है जिसका पनिशमेंट 2 साल के नीचे है, उस केस में कोर्ट रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन को या रिस्पेक्टिव इंचार्ज को ये गाइडलाइन दे सकती है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है विद इन 6 मंथ कंप्लीट किया जाए। ये हमें दिया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका ये राइट मिलता है आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट जो राइट मिलता है अरेस्टेड पर्सन को, वो मिलता है राइट ऑफ फ्री लीगल एड। बेसिकली राइट ऑफ फ्री लीगल एड में क्या होता है कि अगर मान लीजिएगा कि कोई भी अक्यूज्ड हो जिसके पास में फिनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, जो प्राइवेट एडवोकेट्स हायर नहीं कर सकता है, उस केस में ही कैन गेट द फ्री लीगल एड। आर्टिकल 21 के तहत अक्यूज को फ्री लीगल एड का ऑप्शन अवेलेबल किया जा सकता है। जो राइट मिलता है बेसिकली ये अरेस्टेड पर्सन को राइट मिलता है, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। राइट टू बी एग्जामाइंड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 के तहत एग्जामिनेशन by the medical practitioner can be done
बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। अगर मान लीजिए अरेस्टेड पर्सन को लगता है कि उसका अरेस्टेड पर्सन ये डिमांड कर सकता है उसका मेडिकल चेकअप एवरी 24 आवर्स के अंदर किया जाए, सो दैट पुलिस कस्टडी में उसके साथ में कुछ मारपीट की गई है, उसके बॉडी पे कुछ निशान आए हुए हैं, जो कि ऑनरेबल जजेस को बता सके। उसके बाद में अगला राइट्स मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत, सेक्शन 38 के तहत उसको राइट मिलता है, ही कैन प्रोड्यूस द एविडेंस, अक्यूज कैन प्रोड्यूस द एविडेंस। उसको ये राइट दिया जाता है कि अक्यूज अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट वो एविडेंस कोर्ट के सामने रख सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। बेसिकली ये जो हमने बात किया है आज फंडामेंटल राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, इनके बारे में बात किया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आपके मन में कुछ दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल दीजिएगा, दैट इज मोस्ट वेलकम। आपके क्वेश्चन के ऊपर हम रिप्लाई करेंगे। और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर फ्यूचर में भी आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल गुरुजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।